हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। परीक्षा। बताएगा कोई? यस जैन। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया था। नो सर। सर मतलब आपने स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करा था पिछली वीडियो में। ठीक है। तो नेक्स्ट ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है। स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा सबको कि स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप की वैल्यू अगर हमें स्टोर करानी है तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो डेटा है वो डिफरेंट टाइप का है तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसे स्टूडेंट का जो डेटा है, उसका नाम है, रोल नंबर है, मोबाइल नंबर है, फादर नेम है, डिफरेंट टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट वैल्यूज है। उसी तरीके से बुक से रिलेटेड हो गया, या कोई भी एंटिटी हो जो हमें रिप्रेजेंट करानी है। किसी भी प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगी वो, तो किस एंटिटी को रिप्रेजेंट कराना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो डेटा है अगर डिफरेंट टाइप का है तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। स्ट्रक्चर के थ्रू हम एक सिंगल वेरिएबल में डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, वो हमने देख लिया था। उसके बाद नेक्स्ट एरे ऑफ स्ट्रक्चर है ये। जैसे अभी हम इंटीजर टाइप की एरे बनाते हैं, कैरेक्टर टाइप की एरे बनाते हैं, उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर टाइप के एलिमेंट की भी एरे बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे उसके लिए ये एग्जांपल है। सबसे पहले हेडर फाइल लिखनी है, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मेन फंक्शन है void main। उसके बाद हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करेंगे? स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, उसके आगे नाम आएगा उस स्ट्रक्चर का जो भी नाम देना चाह रहे हैं। जैसे वेरिएबल को नाम देते हैं उस तरीके से स्ट्रक्चर का भी वेरी नाम होगा, तो स्ट्रक्ट बुक। उसके बाद बुक के तीन एलिमेंट है ये, जिसमें पहले वेरिएबल में आएगा उसका नाम, दूसरे में प्राइस और तीसरे में पेजेस। तो इस स्ट्रक्ट बुक टाइप के ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप थे, जो कि वैल्यू जो कंटेन करते थे वो पहले से डिफाइंड है। अब हम उस तरीके का डेटा टाइप बना रहे हैं जो कि हमारे तरीके से वैल्यू कंटेन करेगा और डिफरेंट टाइप की करेगा। ठीक है। तो कैरेक्टर यहाँ पे, वैसे कैरेक्टर ये तो प्री डिफाइंड है, करेंगे तो प्री डिफाइंड वैल्यू ही, लेकिन तीन डिफरेंट टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा जो स्ट्रक्ट बुक टाइप का वेरिएबल होगा। ठीक है। तो स्ट्रक्ट ये तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप को डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्ट बुक, और इसके तीन एलिमेंट है और सेमीकोलन लगाएंगे लास्ट में। उसके बाद अब हमें करना क्या है? एक एरे बनानी है स्ट्रक्ट बुक टाइप की। तो इसका जो वेरिएबल कैसे क्रिएट करते थे हम, जैसे वेरिएबल क्रिएट करते थे उसी तरीके से एरे क्रिएट होगी। क्या लिखना है? पहले डेटा टाइप लिखना है, स्ट्रक्ट बुक, ये डेटा टाइप आ गया। उसके बाद एरे का नाम आएगा, यहाँ पे बी है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, वो 100 है इसमें। तो यहाँ पे बी एक एरे है जिसमें 100 एलिमेंट्स होंगे, और हर एलिमेंट किस टाइप का होगा? स्ट्रक्ट बुक टाइप का होगा। तो इस एरे का जो साइज होगा वो कितना होगा? इसमें 100 एलिमेंट्स हैं, और हर स्ट्रक्चर टाइप का जो एलिमेंट है, जो वेरिएबल है, उसका साइज कितना होगा? 7 बाइट का होगा। एक बाइट यहाँ से, चार यहाँ से, दो यहाँ से, तो कितना होगा? 7 बाइट का। तो इस एरे का जो अगर हम साइज देखें तो वो 700 बाइट का हो गया, क्योंकि हर एलिमेंट का जो साइज है वो कितना है? 7 बाइट का है, और 100 उसमें उस टाइप के वेरिएबल है, तो कितना हो गया? 700 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है? इस स्ट्रक्चर जो एरे हमने बनाई है उसमें एलिमेंट स्टोर कराने हैं। तो वो कैसे कराएंगे? यहाँ पे ये स्ट्रक्ट बुक एरे है, ये भी हमने एरे ली है 100 एलिमेंट्स की। सर स्ट्रक्चर का नाम हम कैपिटल में ले सकते हैं? नहीं, कैपिटल में नहीं है ये खुद हो गया इसमें, स्मॉल में लेना है वो। नहीं, स्ट्रक्चर का नाम कैपिटल में ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्ट जो कीवर्ड है वो स्मॉल में ही होगा। ओके सर। हाँ, स्ट्रक्चर का नाम कैपिटल में। स्ट्रक्चर का जो नाम है वो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल, कैरेक्टर, अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन होगा। कुछ भी हो सकता है, कैपिटल भी स्मॉल भी। ठीक है, कैपिटल लिख दिया। चलो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट बुक ये ए है,
और ये एक एरे हो गई। अब इस एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम एक्सेस करते तो कैसे करते थे, जीरो इंडेक्स से, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ये एरे है वो, उसके जो एलिमेंट होंगे सबके सब स्ट्रक्चर वेरिएबल होंगे। तो इसके अगर फर्स्ट एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो वेरिएबल का नाम लिखेंगे A0 है, और एलिमेंट जो था पहला था नेम, उसके बाद नेक्स्ट A0 वेरिएबल का नाम, डॉट दूसरा एलिमेंट क्या है, नेम के बाद क्या था, प्राइस, और तीसरा है A0, तो वेरिएबल का नाम और डॉट पेजेस। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो होगा A1, और उसका फर्स्ट जो एलिमेंट होगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल का नाम है, और उसके उसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो वेरिएबल का नाम A1, और फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो डॉट नेम। दूसरा होगा A1 डॉट प्राइस, और तीसरा होगा A1 डॉट पेजेस, ठीक है। इस तरीके से हम ये जो है इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट में जो वैल्यू होगी वो इस ये इतना डेटा होगा 7 बाइट का, क्योंकि हर वेरिएबल स्ट्रक्ट बुक टाइप का है, और एक स्ट्रक्ट बुक वेरिएबल का जो साइज है वो 7 बाइट का है। तो 7 बाइट इसके लिए, 7 बाइट इसके लिए। तो ये पहली बुक का डेटा हो गया, ये दूसरी बुक का डेटा हो गया। मान लो कि इसमें हमने स्टोर कराया, एक स्ट्रिंग ए स्टोर कराई इस तरीके से। यहाँ पे जो प्राइस स्टोर कराना है तो मान लो 123.5 स्टोर कराया, और नंबर ऑफ पेजेस मान लो इस बुक में 100 है। तो अगर आपको 100 बुक का डेटा स्टोर कराना है तो उसके लिए या तो हम 100 स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल लेते, या फिर एक एरे ले लो। उससे क्या होगा कि सेम नेम से हम 100 बुक का डेटा स्टोर करा सकते हैं। मान लो 100 बुक नहीं है, 1000 बुक है, तो 1000 बुक का डेटा अगर हमें स्टोर कराना है तो उसके लिए 1000 वेरिएबल थोड़ा ही ना लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर टाइप की एरे लेंगे। तो अब इस एरे में हम सेम नाम से, सेम नाम क्या है, ए, खाली सबस्क्रिप्ट चेंज करके डिफरेंट बुक का डेटा स्टोर करा सकते हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस मान लो इसमें 300। तो इस तरीके से 100 बुक का डेटा स्टोर होता जाएगा। पहली बुक का डेटा होगा पहले एलिमेंट में इस एरे के, और दूसरी बुक का जो डेटा होगा दूसरे एलिमेंट में। तो हर हर इस एरे का हर वेरिएबल का जो साइज होगा वो 7 बाइट का होगा। ये फायदा है स्ट्रक्चर का। तो अब हमें एलिमेंट स्टोर कराने थे, क्योंकि इसका जो साइज है वो 100 है। तो i = 0 से लेकर 99 तक हमने लूप लगाया, और क्योंकि लूप तो लगाना पड़ेगा क्योंकि 100 वैल्यू स्टोर करानी है, तो 100 बार स्कैनअप लिखें या लूप लगाएं। एक ही काम अगर बार बार करना है तो उसके लिए लूप यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्कैनअप पहला जो है वो कैरेक्टर है, स्ट्रिंग नहीं थी, ये हमने कैरेक्टर ले रखा है यहाँ पे। अगर कैरेक्टर एरे लेते तब स्ट्रिंग होती है, तो कैरेक्टर लिया हुआ है तो सिंगल कोट्स में कर लो इसको, सिंगल कोट्स में अगर कैरेक्टर लिया हुआ है। अगर स्ट्रिंग लेते, कैरेक्टर एरे लेते, तो फिर हमें स्ट्रिंग इनपुट करा लेते। अंकुर साहनी, अंकुर हमारी क्लास का ही है। यस सर। अंकुर साहनी, ठीक है।
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद ये एंट्री हिमांशु श्रीवास्तव। सर क्लास का ही है। ठीक है। सर आधे बच्चों पर लिंक नहीं गया आज। लिंक मैंने क्लास में सेंड कर दिया, अगर क्लास में आप लोग ऐड नहीं है तो फिर क्लास का तो भेजा था ना। वैसे ग्रुप में शेयर कर दो, परीक्षा शेयर कर दो, कोई भी ग्रुप में सर सेंड कर वेट दो। कर रहे हैं बच्चे। तो सेंड कर दो ग्रुप में लिंक। सर सीआर करेगा ना। तुम्हें नहीं है परमिशन सेंड करने की मैसेज? सर कर दो आप जल्दी। यस जेन, यस कर दो मैसेज। यस सर। सर परीक्षा ने कर दिया। सर हो गया। ठीक, ठीक है। तो ये डेटा हमने स्टोर कराया है, तो एड्रेस पास करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एलिमेंट थे, तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कैसे पास होगा? M%A0.name, तो इसके आगे M% लगा दो, वैल्यू इस तरीके से एक्सेस होगी, एड्रेस ऐसे पास होगा। नेक्स्ट वाले का करना है तो M%A0.price पे वैल्यू अगर स्टोर करानी है, और M%A0.pages पे अगर वैल्यू स्टोर करानी है तो एड्रेस पास होगा। तो इनके हम एड्रेस पास कराएंगे। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? खाली इंडेक्स, ये इंडेक्स चेंज हो रहा है हर वेरिएबल के लिए। तो इसका एड्रेस पास करना है तो M%A1.name, तो वही हमने यहाँ पे किया है। स्कैनअप में हम वैल्यू कैसे स्टोर कराते हैं? एड्रेस, जिस लोकेशन पे हमें वैल्यू पहुंचानी है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल नेम चाहिए। वेरिएबल नेम कैसे आएगा? आई की वैल्यू चेंज करके यहाँ पे, तो B0 ये वेरिएबल का नाम हो गया, इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट है जो एरे ली थी हमने, और B0.name, B0.price, B0.pages। उस तरीके से फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो B1.name पे जाएगी वैल्यू, B1.price पे जाएगी, B1.pages पे जाएगी। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो B2.name पे। तो इस तरीके से हम 100 बुक का डेटा स्टोर करा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको प्रिंट कराना है, जो हमने 100 बुक का डेटा स्टोर कराया है इस एरे में स्ट्रक्चर टाइप की, तो उसको प्रिंट करा लिया। तो कैसे कराएंगे? वही लूप लगाएंगे, एक सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, तो B1 आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, पहली वैल्यू B0.name की प्रिंट होगी, फिर B0.price की, फिर B0.pages की। तो जैसे इंटीजर टाइप के एलिमेंट की, कैरेक्टर टाइप के एलिमेंट की, फ्लोट टाइप के एलिमेंट की एरे होती है, उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर टाइप के एलिमेंट की एरे भी बना सकते हैं। ठीक है। डिक्लेयर करने का तरीका यह है, और वैल्यू स्टोर करने का तरीका यह है जो हमने अभी किया है। डिक्लेयर कैसे करेंगे? स्ट्रक्ट बुक डेटा टाइप लिखेंगे, फिर एरे का नाम लिखेंगे और साइज लिखेंगे। तो यहाँ पे बी एक एरे है जिसमें 100 एलिमेंट होंगे, और हर एलिमेंट जो होगा वो स्ट्रक्ट बुक टाइप का एक वेरिएबल होगा। ठीक है। और जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, उस स्ट्रक्ट बुक टाइप के वेरिएबल में भी 3 एलिमेंट है। वो कौन कौन से हैं? वो ये है, नेम, प्राइस और पेजेस। तो हर वेरिएबल का नेम, प्राइस और पेजेस डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट बुक का डेटा स्टोर कराना है ना। ये डिफरेंट एलिमेंट है, इसमें पहला एलिमेंट होगा B0, नेक्स्ट वाला B1, B2, B3, B4, इस तरीके से इनके जो एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे अगर इसको मैं B कर दूं, यहाँ पे B, ये एरे है B। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये B0, ये B0 का प्राइस हो गया, उसका एड्रेस हो गया, और ये B0 का पेज हो गया। और इनको अगर प्रिंट कराना है हमें, ये तो एड्रेस हो गए जो स्ट्रक्चर में पास कराएंगे। वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे? B0 स्मॉल में आएगा ये B0.name से, उसके बाद B0.price, और B0.pages। ठीक है। इस तरीके से उनकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर टाइप की एरे। नेक्स्ट, कुछ नोट पॉइंट्स हैं ये। जैसे मान लो कि दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं हमारे पास, ए और बी, और बी की वैल्यू अगर हमें ए में कॉपी करनी है तो क्या हम कैसे लिखते हैं? A=B। उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर टाइप के अगर वेरिएबल, मान लो एक B1 वेरिएबल है, एक B2 वेरिएबल है, तो B2 वेरिएबल की कॉपी अगर B1 में कॉपी करना चाह रहे हैं तो सिंपल इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे नॉर्मल वेरिएबल कॉपी करते हैं। और अगर सिंगल एलिमेंट को कॉपी करना चाह रहे हैं
तो वो भी कर सकते हैं। इसकी कॉल आ रही है। तो जैसे यहाँ पे E1 और E2 दो वेरिएबल दिए हुए हैं इसने। E1 E1 स्ट्रक्चर टाइप का एलिमेंट है, E2 स्ट्रक्चर टाइप का एलिमेंट है। तो डॉट एज जो है उस स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का एलिमेंट है। तो E1 वेरिएबल का जो एज थी उसको हमें E2 वेरिएबल के एज में स्टोर कराना है, तो वो इस तरीके से करा सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो। मान लो कि ये स्ट्रक्ट बुक टाइप के हमने दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए। स्ट्रक्ट बुक हमारा स्ट्रक्चर है और इसका एक वेरिएबल है B1 और स्ट्रक्ट बुक टाइप का ही एक वेरिएबल ले लिया हमने B2 और इस B1 वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करा दी इस तरीके से। पहली वैल्यू जो है वो एक कैरेक्टर है A, दूसरी वैल्यू जो है वो प्राइस है 123.4 और तीसरी वैल्यू जो है वो पेजेस है, तो मान लो 200 पेजेस है। तो ये कर्ली ब्रेसेस हमने क्लोज कर दिया। एरे में वैल्यू इसी तरीके से स्टोर कराते हैं। B1 वेरिएबल में अगर 3 वैल्यू स्टोर करानी है तो वो हम इस तरीके से करा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, B2 में भी वैल्यू स्टोर करानी है। तो इस B1 का अगर कुछ डेटा हम कॉपी करना चाह रहे हैं तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो कि B2 वेरिएबल के जो नेम है उसमें जो वैल्यू जाएगी वो B1 वेरिएबल, मतलब बुक का नाम सेम है या प्राइस सेम है, तो B1 डॉट नेम। तो यहाँ से क्या होगा, B1 डॉट नेम की वैल्यू क्या है A, तो वो किसमें कॉपी हो जाएगी, B2 वेरिएबल के नेम में। अगर ये सारी की सारी वैल्यू कॉपी करना चाह रहे हैं तीनों के तीनों इस B2 में, तो वो कैसे कर सकते हैं, B2 और इक्वल टू B1 इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, B1 के जो तीनों एलिमेंट की वैल्यू है वो सीधे B2 में कॉपी हो जाएगी। तो नॉर्मल जिस तरीके से इंटीजर वेरिएबल को कॉपी करते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में, उसी तरीके से स्ट्रक्चर टाइप के एलिमेंट की वैल्यू भी एक एक ही बार में हम तीनों की तीनों वैल्यू B2 में कॉपी हो जाएगी, नेम की भी, प्राइस की भी और पेजेस की भी। और इंडिविजुअल एलिमेंट की कॉपी करानी है तो वो इस तरीके से करा सकते हैं। जैसे मान लो B2 के प्राइस में हमें जो वैल्यू स्टोर करानी थी वो B1 के प्राइस की करानी थी, तो इस तरीके से करा सकते हैं। ठीक है, वही इसने नोट पॉइंट में इसमें बताया है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड। जैसे हमने स्ट्रक्चर ऊपर डिक्लेयर किया था तो उस स्ट्रक्चर में हमने प्री डिफाइंड टाइप के वेरिएबल लिए हैं, कैरेक्टर लिया, फ्लोट लिया, प्राइस जो है वो इंटीजर टाइप का था। उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर के अंदर हम दूसरे स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लो। वन स्ट्रक्चर कैन बी नेस्टेड विद इन, जैसे नेस्टेड इफ एल्स होता है, नेस्टेड लूप होते हैं, लूप सर, के अंदर लूप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ परीक्षा, हाँ बताओ। सर वो जो लिंक सेंड किया था ग्रुप पे सर, उससे क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है कुछ बच्चों की। अंकुर साहनी, अंकुर साहनी, सर ये तो क्लास में है। ठीक है। तो यहाँ लिंक ये आ तो रहा है, ये जो जो भी कर रहा है वो आ रही है यहाँ पे रिक्वेस्ट मुझे। सर अभी काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है। अच्छा, ये आ गए सबके। मैं नाम बोलता जा रहा हूँ, यस करते जाओ। वंशिका गुप्ता, यस सर। संयम सैनी, यस सर। वैभव, वैभव अगस्त्या, ये तो चला गया। साकिब मलिक, यस सर। क्लास का ही साकिब है है। सर। हाँ, रेनू रेनू सैनी, सर यस क्लास सर। की है ये भी। ऋतिक ऋतिक चौहान, सर यस क्लास का ही सर। है ये भी। विकल, यस सर, ये भी है। ठीक है। उसके बाद है वंश सैनी, सर ये भी क्लास के है। ठीक है। तो ये सब तो हो गए। प्रथम पोल, बोलो प्रथम पोल। यस सर। उसके बाद शिवम सैनी,
परीक्षा, वो तो चला गया। गौरव सर चल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। यस सर। शिवम सैनी। यस सर, क्लास पे है ये भी। ठीक है, मैं नाम बोलता जा रहा हूँ। शिवम सैनी हो गया। ये वैभव अगस्त्या। वैभव अगस्त्या। सर ये नहीं नेक्शा। पता। सर वैभव तो है लेकिन अगस्त का नहीं पता। तो इसको रहने दो। हर्ष कुमार। यस सर। ठीक है, रवि कुमार। यस सर। ठीक है। ये तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, वैभव अगस्त्या। एक मिनट। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही, थोड़ा बोल दो तेज सा। तो आवाज आ रही है। नेस्टेड स्ट्रक्चर है ये। जैसे नेस्टेड सर लूप होते वैभव हैं। अगस्त्य जो है ना वो वैभव शर्मा है। अच्छा अच्छा, तो उसका एंट्री देनी है। यस सर। अच्छा, तो उसको यस बोलो सर। कि वो करे, ज्वाइन करे। दे दी। ठीक है, तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है। मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर हम दूसरे स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? उसका एग्जांपल ये है। पहले वही हेडर फाइल है, उसके बाद मेन फंक्शन है, उसके बाद यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। तो स्ट्रक्ट एड्रेस, उसका नाम जो है एड्रेस है। उसके अंदर हमने तीन वेरिएबल या एलिमेंट डिक्लेयर किए हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर तीन वेरिएबल है। फोन, जिस एरे है कैरेक्टर टाइप की, सिटी है कैरेक्टर टाइप की एरे है, और पिन है। फोन के अंदर फोन स्टोर, सिटी के अंदर सिटी स्टोर कराएंगे क्योंकि एड्रेस के यही एलिमेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर टाइप का ये एक डिक्लेरेशन हो गई एड्रेस की। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक स्ट्रक्चर और बनाया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के अंदर हमने उसका नाम स्टोर कराने के लिए एक एरे ली, और उसका एड्रेस स्टोर कराने के लिए स्ट्रक्ट टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया। क्योंकि एड्रेस में भी कंपोनेंट डिफरेंट टाइप का डेटा होता है। एड्रेस में कैरेक्टर स्ट्रिंग भी होती है, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, इंटीजर वैल्यू भी होती है, पिन कोड होता है, ठीक है, और मोबाइल नंबर भी लिखते हैं हम एड्रेस में। तो वो भी डिफरेंट टाइप का डेटा है। तो उसके लिए हमने एक स्ट्रक्ट एड्रेस बना लिया था पहले। तो एक वेरिएबल ले लिया जो कि डिफरेंट टाइप की एड्रेस जो है वो डिफरेंट टाइप की वैल्यू का कलेक्शन होता है। तो उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया अलग से, और उसको फिर स्ट्रक्ट एम्प्लॉय में क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो नेम में हम जो स्टोर कराएंगे वो एम्प्लॉय का नाम स्टोर कराएंगे, और जो उसका एड्रेस स्टोर कराएंगे वो ए वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, जिसके तीन एलिमेंट है, फोन, सिटी और पिन। ठीक है, तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है। मतलब स्ट्रक्ट एम्प्लॉय में एम्प्लॉय जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल ही क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
इसमें वैल्यू स्टोर करानी है। तो एम्प्लॉय टाइप का जो वेरिएबल होगा, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का जो वेरिएबल होगा, तो उसके थ्रू हम ए के जो एलिमेंट है उसमें कैसे वैल्यू स्टोर कराएंगे वो अब देखो। अब हमने नेक्स्ट क्या किया है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया ई, ये स्ट्रक्चर का नाम है और ये वेरिएबल का नाम है, और उसमें जो वैल्यू स्टोर कराई है वो कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो पहली वैल्यू है एबीसी वो जाएगी नेम में, दूसरी वैल्यू जो 123 है वो जाएगी आपकी फोन में, और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो सिटी में जाएगी, और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो पिन में जाएगी। अब इस स्ट्रक्चर टाइप का जो वेरिएबल होगा सर थोड़ा उसमें तेज चार, बोल दो, आपकी आवाज धीरे आ रही है बहुत। मैं तेज ही बोल रहा हूँ, और सबको ठीक आ रही है? यस सर। यस सर, हमें सब कुछ ठीक है। ऋतिक दोबारा कनेक्ट करो, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा कनेक्ट करो। तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया ये ई, इसमें हम चार वैल्यू स्टोर कराएंगे। पहली वैल्यू जो होगी उसका नाम होगा, और दूसरे में आएगा एड्रेस। तो एड्रेस के अंदर जो ये स्ट्रक्ट टाइप का एड्रेस है, स्ट्रक्ट एड्रेस टाइप का जो वेरिएबल लिया है इसके तीन एलिमेंट है, तो लास्ट की तीन वैल्यू इन में जाएगी, फोन में, सिटी में और पिन में। अब हमें क्या करना है, वैल्यू तो हमने स्टोर करा ली इस तरीके से। अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू कराते इसमें वैल्यू स्कैनअप के थ्रू, तो वो कैसे कराते वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर स्कैनअप के थ्रू यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर ले रहे हैं हम, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल मैंने E1 क्रिएट कर लिया। अब मुझे इसमें वैल्यू स्टोर करानी है, तो कैसे कराएंगे, स्कैनअप। पहली वैल्यू जो थी वो नेम था, जो कि एरे है, तो एरे है तो परसेंटेज एस, ठीक है, एरे में स्ट्रिंग स्टोर करानी है तो परसेंटेज एस। उसके बाद नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है आपकी फोन, जो कि कैरेक्टर एरे है, सिटी भी कैरेक्टर एरे है और पिन है। तो नेक्स्ट दो एरे है परसेंटेज एस, स्ट्रिंग ऐसे इंसर्ट कराते हैं परसेंटेज एस। उसके बाद इंटीजर हो गया परसेंटेज डी और डबल कोट्स। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल के नाम देने हैं, उनके एड्रेस। M%, ये E1 स्ट्रक्चर एलिमेंट है, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको डॉट से एक्सेस करेंगे, तो वेरिएबल का नाम आएगा E1 और डॉट नेम, जो इसका एलिमेंट है डॉट नेम, जो कि एरे है। तो पहली जो स्ट्रिंग होगी वो तो इस एरे में चली जाएगी। अब दूसरी जो स्ट्रिंग होगी वो कहाँ पे जाएगी, तो E1 के थ्रू एक्सेस करेंगे। किसको एक्सेस करेंगे, इसका दूसरा जो एलिमेंट है वो स्ट्रक्ट एड्रेस टाइप का वेरिएबल है ए, तो इसको एक्सेस करेंगे। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, E1 डॉट ए से, और ए जो स्ट्रक्चर टाइप का एड्रेस टाइप का वेरिएबल है ए, उसके अंदर भी तीन एलिमेंट है, कौन कौन से, फोन, सिटी और पिन। तो इनको कैसे एक्सेस करेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के थ्रू उसके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं डॉट लगा के, तो ए डॉट फोन। तो फोन कैसे एक्सेस होगा, ए डॉट फोन, तो ए डॉट फोन। तो इस तरीके से वैल्यू जाएगी। नेम जो था वो तो E1 का डायरेक्ट वेरिएबल है, डायरेक्ट एलिमेंट है, तो उसको तो हमने एक्सेस कर लिया E1 डॉट नेम से। लेकिन जो E1 का जो दूसरा वेरिएबल था वो एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल था, तो उसके एलिमेंट में अगर वैल्यू एक्सेस करानी है, वैल्यू स्टोर करानी है, तो कैसे करेंगे, A1 डॉट फोन, और A1 डॉट फोन ही था ना ये, PHON, हाँ ठीक है। उसके बाद इसमें वैल्यू स्टोर करानी है, तो इसको हम किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, E1 के थ्रू, तो E1 डॉट ए डॉट फोन, इस तरीके से जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू जाएगी M%, E1 वेरिएबल के ए वेरिएबल में, और वो जो एलिमेंट है दूसरा वो क्या था, सिटी। उसके बाद कोमा M%, नेक्स्ट जो वैल्यू जाएगी E1 स्ट्रक्चर के अंदर ए स्ट्रक्चर है, और उसके कौन से एलिमेंट में, पिन में। तो इस तरीके से वैल्यू स्टोर करानी। अब इनको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कैसे कराएंगे, प्रिंट जो वैल्यू तो स्टोर करा दी, अब प्रिंट कैसे कराएंगे, वैसे ही परसेंटेज एस परसेंटेज एस परसेंटेज एस, क्योंकि तीनों की तीनों स्ट्रिंग है, नेक्स्ट इंटीजर है, कोमा। प्रिंट कराना है किसकी वैल्यू, E1 डॉट नेम की वैल्यू, कोमा E1 डॉट ए डॉट फोन की वैल्यू,
कॉमा E1 डॉट ए डॉट सिटी की वैल्यू, कॉमा E1 डॉट ए डॉट पिन की वैल्यू। इस तरीके से प्रिंट कराएंगे। तो जैसे इफ एल्स के अंदर नेस्टेड इफ एल्स हो सकता है, फोर के अंदर फोर लूप यूज कर सकते हैं, लूप के अंदर लूप यूज कर सकते हैं, ऐसे ही स्ट्रक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं और उनके थ्रू फिर उस दूसरे स्ट्रक्चर के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे उसका तरीका हमने सीख लिया। तो यहाँ पे हमने दो स्ट्रक्चर बनाए थे। अब देखो मान लो कि यहाँ एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय के बाद स्टाफ भी हो सकता है, मान लो टीचर है, यहीं की कॉलेज की बात करें, यहाँ पे टीचर भी हैं, स्टाफ भी है और स्टूडेंट्स भी हैं। तो सबके एड्रेस होते हैं, स्टाफ का भी एड्रेस होगा, स्टूडेंट का भी एड्रेस होगा, टीचर के भी एड्रेस होते हैं। तो अगर इसी स्ट्रक्चर को, इसी सेम स्ट्रक्चर को फिर हम किसी भी अनदर स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर सकते हैं। हमें बार बार इन वेरिएबल को हर स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो टीचर के अंदर भी क्रिएट करें, स्टूडेंट के अंदर भी क्रिएट करें, स्टाफ के अंदर भी क्रिएट करें। तो इसलिए हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया और फिर उस, क्योंकि एड्रेस तो सबके पास आना है, तो हर एम्प्लॉय के पास एड्रेस होगा, तो इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, सर और शिवम उसमें चौहान को एक्सेप्ट कर लो, और बैठा है। यासिर शिवम यासिर चौहान। अरफात, मैं नाम बोल रहा हूँ, परीक्षा बताओ। यासिर, यासिर अरफात। यस सर, क्लास का ही है। यस सर। उसके बाद है उज्जवल धीमान, ये तो क्लास का ही है शायद। यस सर। उसके बाद है शिवम चौहान यस सर। और विशाल चौहान। यस सर, क्लास के ही हैं। ठीक है, तो ये अब इसने यहाँ पे जो एम्प्लॉय था, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय में वैल्यू स्टोर करा ली थी, अब उनको यहाँ पे उसने प्रिंट कराया है। तो नेम को प्रिंट कराया है ई डॉट नेम, और फोन को प्रिंट कैसे कराया है ई डॉट ए, ये वाला ए, और उसके एलिमेंट था फोन। ठीक है, फोन जो है वो स्ट्रक्ट एड्रेस का एलिमेंट है, और स्ट्रक्ट एड्रेस का जो एलिमेंट बन गया वो ए, तो उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे ई डॉट, तो ई डॉट ए डॉट फोन। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसने सिटी प्रिंट कराई और पिन प्रिंट कराया। समझ में आ गया ये? उसके सर बाद इसे दोबारा नेक्स्ट है समझाइए एक बार। हम्म, सर इसे दोबारा समझाइए एक बार, पीछे था ये। नहीं ये नहीं, परीक्षा इससे समझ आगे। में आ गया ये? हेलो, यस सर। विकल यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर है ये जो था एड्रेस। ठीक है, उसके अंदर तीन एलिमेंट थे। पहला जो था वो कैरेक्टर एरे है, कैरेक्टर टाइप की एरे है, यहाँ पे सी स्मॉल है, जिसमें हमने स्टोर कराया था, क्या एड्रेस पर स्टोर कराया था पहले एलिमेंट में, फोन। पहली एरे थी फोन, मान लो 25 एलिमेंट्स है। दूसरी भी कैरेक्टर एरे थी, उसमें हमने क्या स्टोर कराया था, सिटी। सिटी। ये माइक ऑफ कर दो, 35। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीजर टाइप का एलिमेंट था, इसके अंदर हमने स्टोर कराया पिन, मान लो पिन कराया है, पिन नंबर। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट तो हो गए इस स्ट्रक्चर के। ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसको डिक्लेयर कर दिया हमने यहाँ पे। यहाँ सी स्मॉल है ये कैरेक्टर का, यहाँ पे ये सी स्मॉल है। उसके बाद नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर हमने और डिक्लेयर किया था, एम्प्लॉय। ठीक है, और इस एम्प्लॉय के अंदर हमने जो पहला एलिमेंट लिया है
STRUCT और ये S स्मॉल है। इसके अंदर हमने जो पहला एलिमेंट लिया है उसमें हम स्टोर कराएंगे एम्प्लॉय का नाम, तो नेम ले लो, मान लो 45 एलिमेंट्स है इसमें। और दूसरा जो इस एम्प्लॉय का हमें एड्रेस स्टोर कराना था, तो एड्रेस स्टोर कराने के लिए हमने पहले से ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो उसी टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लिया यहाँ पे, क्योंकि जब हमने पहले से एड्रेस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो दोबारा से क्यों सारे एलिमेंट क्रिएट करें। तो एड्रेस जो स्ट्रक्ट एड्रेस था उसका वेरिएबल हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट कर लिया, तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है। ये एक स्ट्रक्चर था जिसको हम डिक्लेयर कर रहे थे, उसके अंदर पहला जो एलिमेंट था वो एक कैरेक्टर एरे है, ये नाम जो होगा वो कैरेक्टर एरे में स्टोर कराएंगे। और दूसरा जो एलिमेंट स्टोर कर क्रिएट किया है वो इस स्ट्रक्चर टाइप का एलिमेंट क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो इसका अगर हम साइज देखें, एम्प्लॉय टाइप का अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करें वो कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट लिखेंगे STRUCT, स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे EMP, उस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, मान लो employee1 है, ये तो हो गया क्रिएट। अब इस E1 का जो साइज होगा मेमोरी में वो कितने बाइट का होगा, 45 बाइट्स तो आ गई यहाँ से। और इस ए का साइज कितना होगा, जो स्ट्रक्ट एड्रेस टाइप का वेरिएबल है उसका साइज कितना है, उसका साइज यहाँ से निकलेगा 25 + 35 + 2। और ये तो आगे इस ए का साइज, इसके पास 3 एलिमेंट होंगे, इसके पास 3 एलिमेंट होंगे, A.name, A.phone, A.city और A.pin, ये तीनों एलिमेंट है इसके पास। इसका साइज कितना है फोन का, 25 बाइट यहाँ से आ गई, 25 बाइट का साइज इसका है। सिटी का साइज कितना है, 35 बाइट का साइज इसका है, और 2 बाइट का साइज इसका पिन का आ गया, और 45 बाइट का साइज आ गया यहाँ से। तो इसका जो साइज आएगा, E1 का जो साइज आएगा वो आएगा 45 + 25 + 35 + 2। समझ में आ गया। इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो E1 में, पहली वैल्यू तो होगी E1.name की, E1.name। दूसरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी E1 इस वेरिएबल का नाम, और इसका जो एलिमेंट है वो A है, तो A जो कि स्ट्रक्चर टाइप का एलिमेंट था, और उसमें पहला जो एलिमेंट है वो फोन है, तो A.phone। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा E1 और A.city, तो E1 A.city। और नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो होगा E1 इसका नाम, और डॉट ये A.pin, A.pin। तो ये 4 एलिमेंट होंगे इस E1 वेरिएबल में, जो कि स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का वेरिएबल है, उसके पास ये 4 वैल्यू होंगी। क्योंकि ये जो A था वो दूसरा स्ट्रक्चर है, तो उसके जो एलिमेंट हैं, इस A का जो साइज होगा वो इतने बाइट का होगा, इसके ये एलिमेंट है। तो अगर हमें E1 के थ्रू इन वैल्यूज को एक्सेस करना है, A.phone को, A.city को, A.pin को, तो वो इस तरीके से करेंगे, A.phone, E1 A.city, E1 A.pin। अब समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये तो था नेस्टेड स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसने ये वैल्यू स्टोर कराई है, उनको प्रिंट कराया है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये सेम पेज रिपीट हो रहा है इसमें, वही 2, और ये दोबारा से सेम पेज वही रिपीट हो रहा है, 2 पेज, एक पेज 2 बार रिपीट है ये। उसके बाद नेक्स्ट है ये तो उसी का पार्ट बताया उसने कैसे एक्सेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर पॉइंटर। जैसे हमारे पास इंटीजर पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर होते हैं, फ्लोट पॉइंटर होते हैं, जिसमें हम एड्रेस स्टोर कराते हैं उनके, उसी तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर पॉइंटर भी होता है। जब हम स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, वो मेमोरी में स्पेस ले रहे हैं, तो हम स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पॉइंटर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर कैसे डिक्लेयर होंगे, उसके लिए प्रोग्राम है।
तो यहाँ पे इसने एक हेडर फाइल ली है, ये अभी स्ट्रक्चर पॉइंटर नहीं है। नेक्स्ट, हाँ ये वो अभी आगे आएगा, स्ट्रक्चर पॉइंटर अभी आगे है। पहले इसने क्या किया है, फंक्शन में वैल्यू पास कराई है। स्ट्रक्चर एलिमेंट को फंक्शन में कैसे पास कराएंगे वो टॉपिक है। तो जैसे अभी तक हम फंक्शन में जो वैल्यू पास कराते आए हैं, जितने भी हमने डेटा टाइप पढ़ लिए, सब हर टाइप की वैल्यू पास कराई है हमने, इंटीजर टाइप की भी, कैरेक्टर टाइप की भी, फ्लोट टाइप की भी फंक्शन में। अब जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो इस टाइप के एलिमेंट भी हमें फंक्शन में पास करा सकते हैं। तो वो कैसे कराएंगे ये पढ़ना है। पहले हम इंडिविजुअल एलिमेंट पास कराएंगे स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के, उसके बाद फिर पूरा का पूरा वेरिएबल पास कराएंगे स्ट्रक्चर टाइप का। तो पहले एलिमेंट पैसे कैसे पास कराने हैं, स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के जो एलिमेंट पास कराएंगे वो कैसे कराएंगे, उसका एग्जांपल देखिए। ये यहाँ पे इसने हेडर फाइल है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले। इस फंक्शन के अंदर इसने दो पॉइंटर पास किए हैं, मतलब पहला जो है वो भी एक कैरेक्टर पॉइंटर है, तो यहाँ पे एड्रेस पास होगा एक कैरेक्टर वेरिएबल का, यहाँ पे भी एक कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस पास होगा, और यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू पास होगी। ये तो डिक्लेयर किया है खाली इसने। उसके बाद मेन फंक्शन है यहाँ पे, और मेन फंक्शन के अंदर उसने स्ट्रक्ट बुक टाइप का ये स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। तो स्ट्रक्ट बुक, कैरेक्टर नेम है पहला एलिमेंट, दूसरा है ऑथर आएगा, और एक एरे है, और तीसरा है कोल नंबर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसने इस स्ट्रक्ट बुक टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया b1, जिसमें वैल्यू स्टोर कराई है। तो पहली वैल्यू लेटेस्ट सी जाएगी नेम में, दूसरी वैल्यू वाईपी के जाएगी ऑथर में, और तीसरी वैल्यू 101 जाएगी कॉल नंबर में। तो b1 जो है वो स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, उसमें वैल्यू स्टोर करा दी। उसके बाद नेक्स्ट इसने क्या किया है, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, और इस डिस्प्ले फंक्शन में क्या पास किया इसने, b1 डॉट नेम पास किया है, जो कि एक एरे है। तो b1 डॉट नेम से क्या पास होगा, एरे का बेस एड्रेस पास होगा। तो b1 डॉट नेम जो है वो स्ट्रक्चर टाइप का एलिमेंट है, स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का एलिमेंट है। तो हमने क्या किया है, b1 वेरिएबल का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको यहाँ पे इस फंक्शन में पास किया है। तो कैसे कराएंगे, b1 डॉट नेम, दूसरा जो एलिमेंट था वो भी एक कैरेक्टर एरे है, तो b1 डॉट ऑथर से क्या पास होगा, एड्रेस एरे का, और एरे किस टाइप की है, वो कैरेक्टर एरे है, तो इससे क्या पास होगा, एरे का बेस एड्रेस, जो कि एक कैरेक्टर पॉइंटर होगा, मतलब कैरेक्टर का एड्रेस होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे जब इस फंक्शन को डिक्लेयर किया था तो एक कैरेक्टर पॉइंटर लिया था ये रहा। तो इसमें आएगा नेम का एड्रेस, b1 डॉट नेम का एड्रेस, दूसरे में आएगा b1 डॉट क्या है, दूसरा एलिमेंट ऑथर का एड्रेस, और तीसरे में आएगा कॉल नंबर। तो वो कैसे पास कराया है, b1 डॉट कॉल नंबर। तो यहाँ पे जो हमने इस फंक्शन में डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तब हमने यहाँ पे b1 डॉट नेम, जो कि स्ट्रक्चर टाइप का एलिमेंट है, वो पास कराया है। तो नेम जो है वो एरे है, तो b1 डॉट नेम से क्या पास होगा, एरे का बेस एड्रेस, नेम एरे का बेस एड्रेस। b1 डॉट ऑथर से क्या पास होगा, ऑथर का बेस एड्रेस, और b1 डॉट कॉल नंबर से पास होगा कॉल नंबर की वैल्यू। यहाँ पे एड्रेस पास होंगे इनके, और यहाँ पे होगी कॉल नंबर की वैल्यू कितनी है, 101। और ये 101 किस में थी, b1 में, b1 के किस एलिमेंट में, कॉल नंबर में। उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, b1 डॉट कॉल नंबर से। तो हमने यहाँ पे क्या पास किया है, ये वैल्यू पास कराई है। b1 डॉट नेम एरे का बेस एड्रेस है, ये भी बेस एड्रेस है, जो कि एक कैरेक्टर एरे थी, तो कैरेक्टर पॉइंटर में स्टोर करा लेंगे इसको। और यहाँ पे b1 डॉट कॉल नंबर है, जो कि किससे रिप्लेस होगा, जो वैल्यू हमने स्टोर कराई थी 101। 101 किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू, तो वो किस में कराएंगे, इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर टाइप के एलिमेंट को फंक्शन में पास करा सकते हैं। तो अब हम इन फंक्शन को डिफाइन किया है यहाँ पे। तो पहला जो एड्रेस हमने यहाँ पे पास कराया है b1 डॉट नेम का, नेम एरे का बेस एड्रेस, वो जाएगा इसमें। b1 डॉट ऑथर का जो बेस एड्रेस जाएगा वो जाएगा t में, और b1 डॉट कॉल नंबर जो जाएगा n में। एक मिनट।
बस 2 मिनट वेट कर लो और अभी क्लास तो नहीं है कोई अभी? नो सर। ठीक नो है। सर। प्रिंस भी बोल रहा। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। v1.name जो एड्रेस है अरे का वो एस में जाएगा। v1 ऑथर का जो एड्रेस है टी में, और कॉल नंबर जो है एन में। उसको फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया इस खाली। तो इस तरीके से तो हम स्ट्रक्चर टाइप के एलिमेंट को हमने पास कराया है। अब हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर वेरिएबल को अगर पास कराना चाहें फंक्शन में तो वो कैसे कराएंगे? तो उसके लिए प्रोग्राम ये है, पास द एंटायर स्ट्रक्चर वेरिएबल एट ए टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे पहले वही हेडर फाइल है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्ट बुक टाइप का हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया, जिसमें 3 एलिमेंट है, नेम, ऑथर और कॉल नंबर। तीनों डिफरेंट टाइप के हैं, पहले 2 कैरेक्टर एरे हैं और तीसरा इंटीजर है। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक फंक्शन बनाया है, ये वॉइड फंक्शन डिस्प्ले नाम का। और इस डिस्प्ले में हमने जो एलिमेंट पास किया है, जो पैरामीटर पास किया है, वो देखो स्ट्रक्ट बुक टाइप का। हम डेटा टाइप लिखते हैं हमेशा फंक्शन में, अगर हमें किसी भी टाइप डिक्लेरेशन में डेटा टाइप लिखते हैं जिस टाइप की वैल्यू हमें पास करानी होती है, जिस टाइप का वेरिएबल पास कराना होता है।
तो यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रक्ट बुक, और स्ट्रक्ट बुक जो डेटा टाइप है वो ये है जो कि हमने डिक्लेयर किया है। तो उस टाइप का वेरिएबल यहाँ पे पास होगा, ठीक है। अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करानी होती तो हम इंट लिखते हैं, यहाँ पे फ्लोट टाइप की वैल्यू पास करानी होती तो फ्लोट लिखते हैं। तो हमें क्या पास करानी है, यहाँ पे स्ट्रक्ट बुक टाइप के वेरिएबल की वैल्यू पास करानी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट बुक लिखा है, उसका डेटा टाइप लिखा। उसके बाद नेक्स्ट मेन इसको डिफाइन करेंगे, जो डिस्प्ले फंक्शन है उसको डिफाइन करेंगे पहले, फिर इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। तो इसको डिफाइन किया है हमने मेन फंक्शन के बाद में ये। तो जो वेरिएबल पास होगा उसको हमने वेरिएबल बी में कॉपी करा लिया, स्ट्रक्ट बुक टाइप के वेरिएबल बी में कॉपी करा लिया। अब इसकी वैल्यू को, जो बी में कॉपी हो गया वो, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, बी की जो वैल्यू है, जब ये स्ट्रक्ट बुक टाइप का वेरिएबल है तो इसका साइज भी उतना ही होगा जितना इसका था, इसलिए हमने इसको ग्लोबल डिक्लेयर किया है। देखो, मेन फंक्शन के बाहर किया है, तभी हम किसी फंक्शन के अंदर इसके वेरिएबल को पास कर सकते हैं। इसलिए हमें जो स्ट्रक्चर है वो मेन फंक्शन से अगर बाहर करोगे तभी फंक्शन में पास कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अब ग्लोबल हो गया, ये डेफिनेशन जो है इसकी डिक्लेरेशन ये ग्लोबल हो गई। अब इस टाइप के जो वेरिएबल है हम कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्ट बुक टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है, इसके भी 3 एलिमेंट होंगे। तो जब हम इसमें वेरिएबल पास करेंगे वो तीनों की तीनों जो एलिमेंट है उसके, वो बी में आ जाएंगे। उनको हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। कैसे कराएंगे, बी डॉट नेम, बी डॉट ऑथर, बी डॉट कॉल नंबर। अब हम डिस्प्ले फंक्शन को इसको कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। तो ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ पे यहाँ में हमने स्ट्रक्ट बुक टाइप का एक b1 वेरिएबल क्रिएट किया, और b1 में हमने 3 वैल्यू स्टोर कराई, लेटर सी जो कि नेम में जाएगी, ypk जो कि जाएगा ऑथर में, और 101 जाएगा कॉल नंबर में। क्या था, पेज नंबर था, कॉल नंबर में। उसके बाद हमने क्या किया है, इस b1 वेरिएबल को जो कि स्ट्रक्ट बुक टाइप का था उसको डिस्प्ले फंक्शन में पास कराया। ये b1 पास कराया हमने जो कि स्ट्रक्ट बुक टाइप का वेरिएबल है। तो इस b1 के जितने भी तीनों एलिमेंट हैं, उन तीनों एलिमेंट की जो कॉपी है वो किस में हो जाएगी, इस वेरिएबल स्ट्रक्ट बुक टाइप के बी में हो जाएगी, क्योंकि इस बी का साइज भी उतना ही है, इसके पास भी वो तीनों एलिमेंट है। कौन कौन से, नेम, ऑथर और कॉल नंबर। तो उन तीनों में जो वैल्यू आएगी वो इस b1 वेरिएबल की आएगी, जो कि क्या है, लेट अस सी ypk 101। तो तीनों के तीनों किस में कॉपी हो गई, वेरिएबल बी में। कैसे कॉपी होंगी, इस तरीके से कॉपी होंगी। देखो, जो हमारा वेरिएबल हमने क्रिएट किया था b1, पहला जो एलिमेंट है इसका नेम है, दूसरा वेरिएबल जो इसका दूसरा एलिमेंट है वो ऑथर है, और तीसरा जो एलिमेंट है b1 डॉट कॉल नंबर है। और जब हमने इसको पास कराया मेन फंक्शन में, जो कि बी वेरिएबल में कॉपी होगी, तो उसके बी डॉट नेम में चला जाएगा b1 डॉट नेम, b1 डॉट नेम की वैल्यू तो कॉपी हो जाएगी पहले वाले एलिमेंट में। और बी डॉट ऑथर में जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी b1 डॉट ऑथर की वैल्यू। इसमें जो वैल्यू आएगी बी डॉट ऑथर में वो आएगी b1 डॉट ऑथर की वैल्यू। उसके बाद b डॉट कॉल नंबर में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी b1 डॉट कॉल नंबर। इस तरीके से ये तीनों वैल्यूज b में कॉपी हो जाएगी, और फिर हमने उसको प्रिंट करा लिया, खाली b के थ्रू उसको प्रिंट करा लिया। तो ये था कि स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को किसी फंक्शन में कैसे पास कराएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ही एक टॉपिक और है ये, कि जिस तरीके से जितने भी वेरिएबल अभी तक हमने पढ़े हैं उस टाइप के हमारे पास पॉइंटर होते हैं, उनके एड्रेस हम स्टोर करा सकते हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर वेरिएबल जो हैं उनको भी हम पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करा सकते हैं, मतलब वो उस टाइप के भी पॉइंटर हो सकते हैं। तो हम स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे उसमें एड्रेस स्टोर कराएंगे, और उन पॉइंटर के थ्रू कैसे स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करेंगे, ये अब हमें पढ़ना है, एक प्रोग्राम और देखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेडर फाइल है, उसके बाद ये मेन फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है बुक। तो स्ट्रक्ट बुक जिसके 3 एलिमेंट है, नेम, ऑथर और कॉल नंबर, डिक्लेयर कर दिया।
उसके बाद हमने इस स्ट्रक्ट बुक टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया b1, जिसमें हमने 3 वैल्यू स्टोर कराई। पहली लेटर सी जो कि नेम में जाएगी, ypk जो कि ऑथर में जाएगा, 101 कॉल नंबर में जाएगा। अब नेक्स्ट इस लाइन पे फोकस करना है, थर्ड वाली पे। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्ट बुक टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया है। जैसे हम इंटीजर पॉइंटर को डिक्लेयर करते थे तो कैसे लिखते थे, डेटा टाइप लिखेंगे, स्टार लिखेंगे, पी लिखेंगे। तो पी यहाँ पे एक पॉइंटर है जो कि किसको पॉइंट करेगा, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा। उसमें जो एड्रेस आएगा वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस आएगा। तो अगर हमें स्ट्रक्चर पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर जो हमने डिक्लेयर किया था उसका नाम लिखेंगे, डेटा टाइप stru स्ट्रक्ट बुक, और स्टार लगाएंगे और पॉइंटर का नाम लिखेंगे, मान लो p1 है। तो यहाँ पे p1 एक पॉइंटर है जो कि एड्रेस कंटेन करेगा किसका, एक स्ट्रक्ट बुक टाइप के वेरिएबल का। तो यहाँ पे p1 जो हो गया वो स्ट्रक्चर पॉइंटर हो गया। यहाँ पे p जो था वो इंटीजर पॉइंटर था, तो यहाँ पे p1 जो है वो स्ट्रक्चर पॉइंटर हो गया। खाली डेटा टाइप का चेंज है इसका, यहाँ पे इंट था, यहाँ पे स्ट्रक्ट बुक है। ठीक है, यहाँ पे p जो एड्रेस कंटेन करेगा वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा, और यहाँ पे जो p1 है वो एड्रेस कंटेन करेगा स्ट्रक्ट बुक टाइप के वेरिएबल का। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो ptr यहाँ पे पॉइंटर है जो कि स्ट्रक्ट बुक टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा। तो अब हमारे पास पे स्ट्रक्ट बुक टाइप का जो वेरिएबल है वो b1 है, तो उसका जो एड्रेस है वो हमने ptr में स्टोर करा दिया। तो ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ b1। ठीक है, अब ptr किसको पॉइंट कर रहा है, b को पॉइंट कर रहा है, उसमें b का एड्रेस है। तो इस ptr के थ्रू अब हम b1 के जो एलिमेंट है उनकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, इसको, इसको और इसको। कैसे करेंगे, अगर हमें खाली वैल्यू एक्सेस करनी होती तो सिंपल इस तरीके से वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर खाली वेरिएबल के नाम से करें तो कैसे कर सकते हैं, b डॉट नेम, तो ये प्रिंट हो जाएगा लेटर सी, b1 डॉट ऑथर से ypk, और b1 डॉट कॉल नंबर से 101। अब अगर हमें ptr के थ्रू इस वेरिएबल के एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो वो कैसे करेंगे, उसका सिंटेक्स ये है, खाली स्ट्रक्चर पॉइंटर लिखना है, उसके बाद हाइपन लगाना है और ग्रेटर देन का सिंबल, और उसके बाद आएगा एलिमेंट का नाम। तो ptr हाइपन ग्रेटर देन का सिंबल और नेम। तो ptr इससे क्या प्रिंट होगा, इससे प्रिंट होगा b1 डॉट नेम की वैल्यू जो कि कितनी है, लेटर सी। इससे भी लेटर सी प्रिंट होगा, इससे भी लेटर सी। यहाँ पे हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं इन वैल्यूज को, क्योंकि ptr जो है वो एक पॉइंटर है जो कि इस b1 वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा था। तो ptr के थ्रू इस b1 वेरिएबल के एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसका तरीका ये है। ठीक है, तो इससे प्रिंट होगा लेटर सी, इससे प्रिंट होगा ptr हाइपन ग्रेटर देन का सिंबल ऑथर से ypk, और इससे प्रिंट होगा 101। तो ये था स्ट्रक्चर पॉइंटर, और स्ट्रक्चर पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर टाइप के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है पॉइंटर की। ये तो हमारा b1 वेरिएबल था, पहला एलिमेंट b1 डॉट नेम है, दूसरा b1 डॉट ऑथर, तीसरा है b1 डॉट कॉल नंबर। तो ptr एक वेरिएबल था जिसमें हमने एड्रेस स्टोर कराया था इस b1 वेरिएबल का, जो कि फर्स्ट एड्रेस होगा, फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस कितना है 65472, तो वो ptr में आ गया। तो ये इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब ptr किसको पॉइंट कर रहा है, b वेरिएबल को। तो हमने इन तीनों वैल्यू को एक्सेस किया है, b1 डॉट नेम को, b1 डॉट ऑथर को और b1 डॉट कॉल नंबर की वैल्यू को। कैसे, ऐसे ptr नेम, ptr ऑथर, ptr कॉल नंबर। ठीक है, चलो इसमें इतना ही था। यूनियन एक एक और देख लो, एक एग्जांपल और देख लो। अरे सर बस टिकर तो उड़ जाएगा हमारा पिछला भी। बस इसमें एड्रेस पास कराना है, स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा ये। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे एड्रेस पास कराते हैं हम इंटीजर टाइप वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल के जितने भी डेटा टाइप हमने पढ़े हैं सबके एड्रेस पास कराते हैं, तो ऐसे ही हम स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का जो एड्रेस है वो भी फंक्शन में पास करा सकते हैं। तो वो कैसे कराएंगे, उसका एग्जांपल है ये। तो सबसे पहले हेडर फाइल है ये, उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है बुक जिसके 3 एलिमेंट है, नेम, ऑथर, कॉल नंबर। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है ये वॉइड डिस्प्ले, जिसके अंदर हमने देखो यहाँ पे क्या पास करा है, स्ट्रक्ट बुक स्टार। इसका मतलब है यहाँ पे जो एड्रेस पास होगा वो एक स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस पास होगा। ठीक है, उसके बाद हमने इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है नीचे।
ये रहा void display और struct स्टार b। तो यहाँ पे b एक पॉइंटर है जो कि एड्रेस कंटेन करेगा एक स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का। तो b जो होगा उस स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का पॉइंटर होगा। तो उसके एलिमेंट को हम कैसे प्रिंट कराएंगे, ये, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमें कैसे पता है, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है जिसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे, नेम, ऑथर और कॉल नंबर। उसी का हमने एड्रेस पास कराया है कहाँ पे, मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रक्ट बुक टाइप का b1 वेरिएबल की क्रिएट किया जिसके अंदर ये 3 वैल्यू स्टोर कराई। उसके बाद यहाँ पे जब हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है तो वो एड्रेस पास किया है b1 का। तो ये एड्रेस किस में जाएगा, ये एड्रेस किसका है, b1 वेरिएबल का है। और वो b1 वेरिएबल किस टाइप का है, स्ट्रक्चर बुक टाइप का है, स्ट्रक्ट बुक टाइप का है। तो b1 वेरिएबल जब स्ट्रक्ट बुक टाइप का है तो उसका जो पॉइंटर होगा, जो उसका एड्रेस कंटेन करेगा, वो भी स्ट्रक्ट बुक टाइप का ही होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट बुक टाइप का ही पॉइंटर लिया था। अगर मान लो ये एड्रेस किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल का होता तो हम यहाँ लिखते इंट स्टार बी, और ये किसी कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल एड्रेस होता तो हम यहाँ पे लिखते कैर स्टार बी। लेकिन ये जो एड्रेस है वो स्ट्रक्ट बुक टाइप के वेरिएबल का एड्रेस है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्ट बुक स्टार बी। तो बी जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है b1 को। तो हम b के थ्रू, जो कि स्ट्रक्चर पॉइंटर है, अब इन वैल्यूज को, b1 की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे ऊपर किया था अभी, b हाइपन लगाएंगे, ग्रेटर देन का सिंबल नेम, कॉमा b, माइनस का साइन है ये, माइनस हाइपन बोलते हैं इसको, माइनस ग्रेटर देन का सिंबल ऑथर, और b माइनस ग्रेटर देन का सिंबल कॉल नंबर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोगों का ये वाला टॉपिक हो गया पूरा। ये कुछ स्ट्रक्चर के यूज हैं, आप लोगों ने देख लिया कि डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं हम स्ट्रक्चर के थ्रू। अगर जहाँ पे भी हमें डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करानी होती है वहां पे हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। उसके बाद इसमें कुछ एप्लीकेशन दी हुई है रिकर्जन की, रिकर्जन को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन है, ये आप लोग पढ़ लेना इसको, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं रिकर्जन को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यूनियन है। तो कल कल क्विज है तुम लोगों की, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, फिर परसों संडे में कर लेंगे, एक क्लास कर लेंगे, एक क्लास के बाद तुम लोगों का कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है, अटेंडेंस लगा दो चैट बॉक्स में। ये अटेंडेंस मुझे भेज देना, देख लो कैसे करना है। ये सर यार चैट भी बॉक्स पे में ले लो फिलहाल। ईआरपी पे ही। यस यस सर सर। यार भी पे ले लो। यस सर। यस सर। ठीक है, सर आपने परसों भी नहीं लगाई। अरे परसों की लगा दूंगा मैं, अभी की तो लगवा लो पहले। यस सर। लो परसों की भी अभी लगा दे रहा हूँ। यस सर। कब की, 12 वेडनेसडे में सर बताओ सारी कौन अभी कौन थे। जाएगी। अब बोलो, एक मिनट। मैं बोलता जा रहा हूँ, प्रशांत राणा, प्रेक्षा, प्रिंस चौहान, यस सर। यस सर। प्रियंका, प्रेजेंट सर। राशि, रवि कुमार, प्रेजेंट सर। अभिषेक पुंडीर, रेणु सैनी, प्रेजेंट सर। ऋषि परिहार, प्रेजेंट सर। ऋतिक, ऋतिक चौहान, प्रेजेंट सर। रितिका, साकिब मलिक, प्रेजेंट सर। संयम सैनी, प्रेजेंट सर। सत्यम कुमार,
शशि, शिवम चौहान, प्रेजेंट सर। शिवम सैनी, प्रेजेंट सर। शिवम सैनी, यस सर। विवेक काम्बोज, सृष्टि जायसवाल, सर ये सोनू, प्रेजेंट थी परसों। ठीक है, सोनू, सुधांशु, सुमित सोनी, सर परसों प्रेजेंट था सुमित। ठीक है, बता देना जिसमें जो प्रेजेंट था। सूर्यांश, सर सुधांशु भी प्रेजेंट था। ठीक है। तुषार, तुषार चौहान, प्रेजेंट सर। तुषार मोगा, उज्जवल, प्रेजेंट सर। वैभव शर्मा, यस सर। वैभव सिंह, वैभव सिंह, वंश सैनी, प्रेजेंट सर। वंशिका गुप्ता, विक्की कुमार, ठीक है। सर ये प्रेजेंट था विक्की कुमार। ठीक है, विधि, सर विकल तुषार सिंह, मोगा भी था। और विधि की प्रेजेंट थी। प्रेजेंट सर। तुषार मोगा, यश जैन, प्रेजेंट सर। यश कुमार, योगेश, था सर यश था। यश था। 1 मिनट में इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।